जीवन रूठना और मनाना नहीं है। जीवन है समझना और समझाना। मित्रों, जीवन को अगर सार्थक करना है, सफल करना है, तो हमें समझना होगा, जीवन के हर क्रियाकलापों को, और लोगों को समझाना होगा, खुद को समझाना होगा। साथियों, मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक मनरेगा मजदूर संघ में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी 2017 से पूरी कर रहा हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से, सभाओं बैठकों के माध्यम से मैं लगातार कह रहा हूं कि ग्रामीण आर्थिक आज़ादी की इन योजनाओं पर मनरेगा मजदूर संघ काम कर रहा है। यह सिर्फ ग्रामीण बेरोजगारों पर ही नहीं, किसानों पर भी, समूहों पर भी काम कर रहा है। और मेरा मानना है कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों में या तो मनरेगा श्रमिक रहता है, या तो किसान रहते हैं, या तो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी ही महिलाएं रहती हैं। अब आप उन्हें स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाओं की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मनरेगा मजदूर संघ उन्हें सिर्फ समूह में जुड़ी हुई महिलाओं की दृष्टि से नहीं देखता, अपितु वह यह महसूस करता है कि ग्राम पंचायत के जिस परिवार से महिला समूह में जुड़ी हुई है, वो पूरा परिवार समूह से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन तीनों को केंद्र बिंदु बना करके मनरेगा मजदूर संघ आर्थिक आज़ादी की बात कर रहा है और इसका मानना है कि अगर इन तीन लोगों को, जो गांव में निवास करते हैं, ग्रामीण बेरोजगार, स्वयं सहायता समूह की माताएं बहनें और किसान, इन्हें अगर समृद्ध कर दिया जाए तो गांव समृद्ध हो जाएगा। आप लोगों से बार बार अनुरोध भी करता रहा हूं कि आप मनरेगा मजदूर संघ के विचारों का समर्थन करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को फॉलो करें और लोगों से फॉलो कराएं। आप करा भी रहे हो, कुछ लोग नहीं भी करा रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है। अब समय आ गया है कि आप हमारी बातों पर विचार करें, और विचार करें, माने नहीं मेरी बातों को, विचार करें। विचार करके खुद समीक्षा करें कि मनरेगा मजदूर संघ, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद श्रमिक, जो ग्रामीण आर्थिक आज़ादी की बात कर रहा है, किन विषयों को लेकर कर रहा है, कैसे वो संभव है, खुद के मानसिक स्तर से मूल्यांकन करें। सुविधा के लिए आप मेरे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ पे 2017 से अब तक की मेरी गतिविधियों का निरीक्षण करें, परीक्षण करें, मूल्यांकन करें। निर्णय लेने में आपको सुविधा होगी। लेकिन इतना जरूर जानें कि अब आवश्यकता है कि आप मनरेगा मजदूर संघ के ग्रामीण आर्थिक आज़ादी के वादे का परीक्षण करें, अपनी कसौटियों पर कसें हमारी बातों को। मुझे देखें, मुझे देखकर अनुभव करें कि आपको नहीं लगता कि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं 80% आम लोगों से अलग है। जो गांव की बात कर रहा है, आप अपने घर हो, मैं मोटरसाइकिल से प्रदेश भ्रमण पे निकला हूं। वर्तमान में मैं बस्ती जनपद के शिवपुर ग्राम पंचायत में हूं, लोगों से मिल रहा हूं, इस अभियान को गति देने की बात कर रहा हूं। हां, ये मानता हूं कि आप विचार कर सकते हैं कि यह ग्रामीण आर्थिक आज़ादी दिलाने के बाद गांव के लोगों का प्यार और भरोसा जीत के नेता बनना चाहते होंगे। तो मैं आपको बताऊं, बुराई क्या है इसमें? समाज के लोगों का उत्थान करके अगर आप सम्मान प्राप्त करें और सत्ता आपको हाथ में मिले, तो बुराई क्या है, अनुचित क्या है? विचार जरूर करिएगा। राजनीति, सत्ता समाज की कुशलता, जीवन सरलता और समृद्धि के लिए ही तो निर्मित की गई है। अगर आप जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति
समाज का उद्धार करके, समाज को समृद्ध बना करके सत्ता में पहुंचना चाहता हो तो गलत क्या है? कमेंट में भी बताइएगा मुझे। लेकिन जाते जाते कहूंगा कि अब समय है, आप मूल्यांकन करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे देखो, हमारे जीवन को रीड करो। मेरी जो कही जा रही बात है ग्रामीण आर्थिक आज़ादी, उसका अध्ययन करो। आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको कई ऐसे पोस्ट वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैंने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण आर्थिक आज़ादी लाने की जो योजना है मनरेगा मजदूर संघ की, वह कैसे है, किन किन रास्तों से लाई जानी है, ये सब स्पष्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे। आप उसे पढ़ो, समय दो प्लीज, देर ना हो जाए, क्योंकि मैं भी आदमी हूं, 44-45 का हो गया हूं, मेरी भी जीवन की एक सीमा है। दुनिया छोड़ने के पहले आप अगर इसको समझने की कोशिश करोगे, हो सकता है आपको लगे कि देर हो रही है, आप लगो इसमें, आगे बढ़ो। कहीं ऐसा न हो कि जब मैं जनसंसार से चला जाऊं तब आपको पता चले और फिर आप पछताओ कि ओह काश मैं समय रहते समझ पाया होता, समय रहते मूल्यांकन किया होता तो आज कुछ तस्वीर बदली होती हमारे गांव की। मूल्यांकन करने में कुछ आपका नहीं जाता है। मूल्यांकन करें मेरे व्यक्तित्व का, मूल्यांकन करें मेरी बातों का, मूल्यांकन करें मेरी विचारों का। और आपको अगर लगे कि यह व्यक्ति आर्थिक आज़ादी के लिए समर्पित है, इसकी कार्य योजना कंप्लीट है, इसकी कार्य योजना को मजबूत करने में अगर सहयोग किया जाए तो गांव समृद्ध हो सकता है, तो पेज फॉलो करें, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं मेरे साथ। जो भी सोशल मीडिया पे दिग्गज साथी हैं, जिनके फॉलोअर्स बहुत अधिक हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मेरा मूल्यांकन करो। आपको जनता ने प्यार दिया है, आपको अधिक लोग सुनते हैं, तो ग्रामीण आर्थिक आज़ादी को अपने प्लेटफॉर्म पे ले